इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। किसी उपग्रह का पृथ्वी के परितः r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण काल, तो ये हो जाएगा आपको t बराबर √4π² बाई G m e, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, t बराबर 4π²r³/gm। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता नगर पालिका की टंकी का जल जो है दूर रहने वाले व्यक्तियों के घरों की ऊपर की मंजिल में कठिनता से पहुंचता है, जबकि वे टंकी में भरे जल के तल से जो है नीचे होते हैं। इसका कारण है कि जब जल प्रवाहित होता है तो दाब की हानि होती है। ठीक है, हाँ, तो नगर पालिकाओं की टंकी का जल दूर रहने वाले व्यक्तियों के घरों की ऊपर की मंजिलों में कठिनाई से पहुंचती हैं, जबकि वे टंकी में भरे जल के तल से नीचे होते हैं। इसका कारण है कि जब जल प्रवाहित होता है तो दाब की हानि होती है। ठीक है, दाब की हानि होती है। जल का प्रवाह किसी पाइप में बर्नौली सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, यदि किसी पाइप में ऊंचाई बढ़ता है तो दाब का मान घटता है। ठीक है, अब देखिए चूँकि P बराबर होता है F/A, दाब बराबर, ठीक है, यानी इसका जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए कहता 1227 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक कृष्णिका 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, ठीक है, पर अधिकतम तीव्रता के विकिरण उत्सर्जित करता है। यदि कृष्णिका का ताप 1000 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया जाए तब अधिकतम तीव्रता होगी। तो देखिए, तो अधिकतम तीव्रता क्या होगा, तो चूंकि लेमडा समानुपाती होता है 1/t, यानी लेमडा टी बराबर होगा नियत। ठीक है, यानी लेमडा 1 T1 बराबर लेमडा 2 T2। ठीक है, तो लेमडा 1 बराबर तो आपको दे दिया गया 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, T1 बराबर क्या होगा, तो T1 बराबर होगा 1227 प्लस 273 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे और T2 कितना निकल जाएगा, 1500 प्लस 1000, 1500 प्लस ये हो जाएगा 1500 प्लस 1000, यानी है 2500 केल्विन। तो लेमडा 2 बराबर होगा 5000 गुने 1500 और बट्टा में 2500, यानी ये 3000 एंगस्ट्रॉम, यानी बी ऑप्शन। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा उसी द्रव्यमान के स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि ए ऑप्शन स्थिर दाब पर गैस का प्रसार करने में किया जाता है। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा उसी द्रव्यमान के स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि दाब पर गैस का प्रसार करने में कार्य किया जाता है। ठीक है, गैस की दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, एक तो नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु, तो सी ऑप्शन, गैस के अणु दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग बदल रहा है। ठीक है, संघट्य दो वस्तुओं या अणुओं का आपस में टकराव होता है। संघट्य दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ संघट्य और प्रत्यास्थ संघट्य। प्रत्यास्थ संघट्य में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, जबकि अप्रत्यास्थ संघट्य में केवल संवेग संरक्षित रहता है। कहता साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देता है। इस घटना के लिए उत्तरदायी है बी ऑप्शन, व्यक्तीकरण। तो साबुन के यानी व्यक्तीकरण। ठीक है, व्यक्तीकरण के कारण जल पर जो है परितेल सतरंगी दिखता है। ठीक है, व्यक्तीकरण के बारे में सर्वप्रथम यंग ने बताया था। परिकिरणन की घटना में प्रकाश की किरणों का विभिन्न रंगों में बिखराव होता है। कहता V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति होगी, तो ए ऑप्शन EV/h। ठीक है, क्या होगा, EV/h। ऊर्जा के पैकेट को फोटोन कहा जाता है। फोटोन का पैकेट hv होता है।
कहता परमाणुओं की जब अल्फा कण से बमबारी की जाती हैं तो 10 लाख कणों में केवल कुछ ही कण का विक्षेपण होता है और शेष कण बिना विक्षेपित हुए पार हो जाते हैं। इसका कारण सी ऑप्शन, यानी परमाणु की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत कम होता है। ठीक है, परमाणु की तुलना में नाभिक का आयतन क्या होता है, तो बहुत कम होता है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण स्वर्णपति प्रयोग द्वारा परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के आधार पर परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। परमाणु का आयतन 6.2 × 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, पर नाभिक का आयतन 10⁻15 गुना परमाणु का आयतन होता है। वहीं परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम होता है। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है। कहता है धन विद्युतीय लक्षण का सही क्रम है ए, CS ग्रेटर देन R, B ग्रेटर देन पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। सर्वाधिक विद्युदात्मक तत्व सीजियम है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता में वृद्धि होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता में कमी आती है। प्रथम वर्ग के तत्व को क्षार धातु कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है अतिक्रियाशील धातु हैं। क्षार धातु को केरोसिन में जो है डुबोकर रखा जाता है। 120 है कि K4FeCN6 में किस प्रकार के बंध होते हैं। सी ऑप्शन, आयनिक बंध, ससंयोजक बंध और उपसंयोजक बंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता CuNH3 के होल4 के 2+ आयन में Cu की ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए यहाँ पे Cu का ऑक्सीकरण संख्या NH3 उदासीन है। ठीक है, Cu को मान लेते हैं x प्लस NH3 का होगा 0 × 4 बराबर +2, तो x बराबर क्या होगा +2, यानी ए ऑप्शन। का क्या होता है जब सिल्वर की प्लेट कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती हैं, तो ये होगा सी ऑप्शन, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। कॉपर सिल्वर से अधिक जो है क्रियाशील है। ठीक है, तो धातु की क्रियाशीलता होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, प्लम्बम, हाइड्रोजन, Hg, Ag और Au। नेक्स्ट 123 में जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन नाजुक वस्तुओं की पैकेजिंग में भरावन सामग्री की तरह उपयोग में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, उसके बाद देखिए PVC, तो विद्युत तारों में बाहरी विद्युतरोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है। और बेकेलाइट विद्युत उपस्कर निर्माण में उपयुक्त होता है। पॉलिएस्टर बोतलों तथा जारों के निर्माण में उपयुक्त होता है। PVC विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है, यानी यहाँ पे ए हो जाएगा। तथा कि रेफ्रिजरेटर ये मुक्त होती हैं तथा एरोसोल का छिड़काव बी की चिंता करता है। सूर्य आने वाली सी को रोकने के लिए उत्तरदायी ABC क्रमशः है, तो सी ऑप्शन। तो CFC, O3 और पराबैंगनी किरणें रेफ्रिजरेटर और एरोसोल के छिड़काव से निकलने वाले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन O3 ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट कहता जंपिंग जीन की खोज किसने की है, डी ऑप्शन, मैकक्लिंटोक। फिर है कि पायरे एमिनोकरण में किसी यौगिक, सी ऑप्शन, के एमिनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। फिर है कि क्या सत्य है, 127 का बी, यानी क्या है, तो होलो एंजाइम बराबर तो क्रो एंजाइम और एपो एंजाइम। फिर है साइनोबैक्टीरिया शब्द किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया शब्द, तो ये है आपको बी, यानी नीली हरित सेवा। कहते लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा, लंबाई में वृद्धि जो है शीर्ष विभोजक द्वारा, लंबाई में वृद्धि शीर्ष विभोजक द्वारा होती है। कहता कौन सी दशा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, तो 130 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी pH के घटने से। ठीक है, हीमोग्लोबिन में O2 अणु को
जो है ढोने की क्षमता पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में लौह अणु Fe2+ पाए जाते हैं। फुसफुसीय और वृक्क धमनियों का समान लक्षण सी ऑप्शन, यानी दोनों में भीतर कपाट नहीं होते। न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय हैं तो सी 132 का होगा सी, यानी फॉस्फेट समूह ऋणात्मक आवेशी होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय होते हैं। कहता है एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है, डी ऑप्शन। तो एंजाइम जो जैविक उत्प्रेरक होता है जो प्रकृति में प्रोटीन युक्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्तनियों के यकृत की उत्कीय रचना की विशेषता 134 का होगा ए, यानी केवल ग्लिसिन, संपुट और पित्त नलिकाएं। कहता कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद 135 का होगा ए, यानी ग्लूकोज, गैलेक्टोज तथा फ्रक्टोज अथवा मोनोसेक्राइड्स। 136 में है, यहाँ पे करा है कौन सा कथन सही है, ए ऑप्शन। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस माध्यम में वेग अधिकतम होगा जिसका अपवर्तनांक 137 का ए, यानी कम होगा। फिर चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर ऋणावेशित चालक के निकट लाया जाता है। ध्रुवों द्वारा इसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल 138, तो देखिए 138 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 0 हो जाएगा। कहता है कि दो बल एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं, शरीर को संतुलन में रहने के लिए बलों को होना चाहिए। तो 139 का ए, यानी परिमाण में समान, दिशा में विपरीत। कहता मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो 140 का होगा बी ऑप्शन, यानी किसी दिए गए तापमान अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की समय दर। कहता है कि एक निश्चित एंटीबायोटिक्स एक्स केवल कुछ प्रकार के हानिकारक रोगाणु और कोशिकाओं के खिलाफ प्रभावी है। एक्स किस प्रकार का एंटीबायोटिक है? 141 का भी, संकीर्ण स्पेक्ट्रम। कहता है एक मजबूत अम्ल में क्या होता है? 142 का होगा बी, यानी कमजोर युग्मक क्षारक। कहता है एक परमाणु अपने आयन से किस में भिन्न होता है? तो इसका होगा सी ऑप्शन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। तो एक परमाणु अपने आयन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भिन्न होता है। सोडियम में 11 और कैल्शियम में चूँकि 17 होता है। देखिए ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का उपयोग। कहता है कृत्रिम मिठास का उपयोग केवल शीतल पेय में किया जाता है। तो ए स्पार्टिम एक कृत्रिम मीठा करने वाला एजेंट है जो उच्च तापमान पर स्थिर होता है। कहता है कि काइलोमाइक्रोन क्या है? तो 146 का सी, बहुत छोटे प्रोटीन लेपित वसा अणु। 147 में कहता है कि मनुष्यों में प्रजनन किसका एक उदाहरण है? सी ऑप्शन, यानी ओओगैमस का। कहता है ABO और RH समूह के लिए एंटीजन किस पर मौजूद होते हैं? 148 का सी, लाल रक्त कोशिकाओं। ठीक है, ABO और RH। ठीक है, तो रक्त समूह एंटीजन या तो शर्करा या उसके बने प्रोटीन होते हैं, और कहता है वे लाल रक्त कोशिका झिल्ली में विशिष्ट घटकों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए ABO रक्त समूह के एंटीजन शर्करा है, लेकिन RH रक्त समूह के एंटीजन प्रोटीन होते हैं। मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन, ट्रांसफ्यूजन। कहता है हेपेरिन किसका एक उदाहरण है? 150 हेपेरिन किसका उदाहरण है? तो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन। ठीक है, हेपेरिन ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन का एक उदाहरण है। पॉलीसेकेराइड एक अधिक जटिल संरचना ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर